हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। कैसे हो आप लोग। मैंने अपने कल के लेक्चर में बात की थी कि इनकैप्सुलेशन क्या होता है। तो जिन भी लोगों ने इनकैप्सुलेशन की वीडियो नहीं देखी है, मेरी पिछली वीडियो जाके देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो वहाँ पे जाके आप एक बार इनकैप्सुलेशन के जो भी कॉन्सेप्ट हैं, जो भी डाउट हैं, उनको क्लियर कर लें। उसके बाद आज की वीडियो को कंटिन्यू करें। तो आज की वीडियो है जावा एब्स्ट्रैक्शन, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, इसको मैं हिंदी में समझाता हूँ आपको। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है केवल ज़रूरी चीज़ों को दिखाना और बाकी डिटेल को हाइड कर देना। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम मोबाइल फ़ोन यूज करते हैं तो हमें ये पता होता है कि कॉल कैसे करनी है, ऐप कैसे खोलना है, उसको यूज कैसे करना है, बट उसके अंदर का जो क्रिटिकल प्रोसेस है, जो सारी चीज़ें हैं, वो हमसे हाइड रखी जाती हैं। बस यही होता है एब्स्ट्रैक्शन, जिसमें व्हाट टू डू पता है बट हाउ टू डू ये हाइड रहता है। जावा में एब्स्ट्रैक्शन का यूज इसलिए किया जाता है ताकि हम सॉफ्टवेयर को मॉड्यूलर और सिक्योर बना सकें। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन है उसका भी यही मतलब है कि एब्स्ट्रैक्शन इज अ प्रोसेस। तो एब्स्ट्रैक्शन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट के एसेंशियल फीचर को शो कराते हैं और बाकी जो इम्प्लीमेंटेशन होती है उसको हाइड कर देते हैं। जावा में एब्स्ट्रैक्शन को दो तरीके से अचीव किया जा सकता है, तो इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है। तो एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज अ क्लास दैट इज डिक्लेयर्ड यूजिंग द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक ऐसी क्लास होती है जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के थ्रू डिक्लेयर करते हैं। इट में कंटेन एब्स्ट्रैक्ट मेथड एज वेल एज कंकरीट मेथड। इसका मतलब है कि इस क्लास के अंदर हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी लिख सकते हैं और कंकरीट मेथड भी लिख सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड का मतलब होता है विदाउट बॉडी वाले मेथड लिख सकते हैं, और कंकरीट मेथड मतलब होता है जिसकी फुल बॉडी होती है। जैसे मेथड हम अभी तक लिखते आए हैं, उन मेथड को कंकरीट मेथड कहते हैं। मतलब जावा में जब हमें कोई क्लास का सिर्फ आधा ढांचा बनाना हो, मतलब कि कुछ ऐसे मेथड बनाने हो जिनको केवल डिफाइन कर दिया है, उनकी बॉडी, उनका इम्प्लीमेंटेशन कोड नहीं लिखा है हमने, तो ऐसे क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि क्लास के अंदर कुछ ऐसे मेथड हम बना सकते हैं जिसका केवल हम नाम लिखते हैं, उसकी बॉडी, उसके अंदर का कुछ भी हम नहीं लिखते हैं। बाकी उसकी बॉडी देने के लिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन कोड देने के लिए फिर हम एक कंकरीट क्लास का इस्तेमाल करते हैं। कंकरीट क्लास क्या होती है? एक फुल क्लास, मतलब जैसी क्लास हम अभी तक बनाते आए हैं वो कंकरीट क्लास है। तो इस तरह की क्लास की ज़रूरत पड़ती है ऐसे अनइम्प्लीमेंटेड मेथड को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे भी मेंशन कर रखी है कि इट कैन नॉट बी इंस्टांशिएटेड डायरेक्टली। मतलब ऐसी क्लास को हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, इसके लिए हमें एक कंकरीट क्लास की ज़रूरत होती है। अब इसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम बात कर लेते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है एब्स्ट्रैक्ट मेथड, तो एक बार इसको भी समझ लेते हैं। एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऐसा मेथड होता है जो सिर्फ डिक्लेयर किया जाता है, उसकी बॉडी नहीं लिखी जाती है। इस मेथड का मतलब ये है कि हर वो एक क्लास जो इसे इनहेरिट करेगी उसे इसका इम्प्लीमेंटेशन कोड देना होगा। इससे हमें ये फायदा होता है कि हम एक स्ट्रक्चर या टेम्पलेट बना देते हैं, लेकिन एक्चुअल काम हर सब क्लास अपने हिसाब से कर लेती है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ देखिए, जो चीज़ें मैंने आपको थ्योरिकल समझाई है, सेम चीज़ मैंने यहाँ एग्जांपल में मेंशन कर रखी है। जो हमने यहाँ पे क्लास बनाई है वो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे बन गई है? क्योंकि हमने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज किया है। अब इस क्लास के अंदर हम दो तरह के मेथड यूज कर सकते हैं, दो तरह के मेथड लिख सकते हैं। एक तो ऐसे मेथड जिनकी हम बॉडी दे सकते हैं, उनको कंक्रीट मेथड कहते हैं, और दूसरे ऐसे मेथड जिनकी हम बॉडी नहीं देते हैं, उनको हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड को बनाने के लिए हमें एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। जैसे हमने यहाँ पे क्लास में यूज किया था, सेम हमें मेथड में भी यूज करना पड़ता है। अब इस तरह के मेथड की हमें बॉडी देने की ज़रूरत नहीं होती है। अब इसकी बॉडी हम इसकी सब क्लास में देंगे। मतलब जो भी क्लास इस एनिमल क्लास को एक्सटेंड करेगी वो सारी क्लासेस इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी देंगी,
और ये देना ही पड़ता है। अगर कोई क्लास एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी या इम्प्लीमेंटेशन कोड नहीं देती है तो ऐसा करने पे एरर आ जाता है। तो आपको ये दो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक तो नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड जिसकी पूरी बॉडी होती है, बॉडी ये कहलाती है जो हम इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर देते हैं, और दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट मेथड जिसकी कोई बॉडी नहीं होती। उसके बाद हमने एक क्लास बनाई है डॉग क्लास, जिसने एनिमल क्लास को एक्सटेंड किया है। उसके बाद हमने एक और क्लास बनाई है एब्स्ट्रैक्ट एग्जाम्पल, जिसके अंदर हमने मेन मेथड लिखा है। अब मेन मेथड के अंदर हमने इस डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। तो मैंने बताया था कि जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, तो ये हमारी एनिमल क्लास थी, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इस वजह से हमने इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। हमने ऑब्जेक्ट बनाया है डॉग क्लास का, जो एक कंक्रीट क्लास थी। और इस डॉग क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने ईट और मेक साउंड दोनों मेथड को कॉल किया है। तो इसको रन करके देखते हैं। तो ये आ गया, दोनों हमारे प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट हो गए हैं। तो इस तरीके से काम करता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के मेन फीचर कौन कौन से होते हैं। तो जो चीज़ मैं अभी बता चुका हूँ सेम चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। सबसे पहला पॉइंट है कि आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट दोनों तरह के मेथड बना सकते हो। नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कंक्रीट मेथड भी कहते हैं। दूसरा कैन हैव कंस्ट्रक्टर, मतलब कि इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं। कैन कंटेन एनी टाइप ऑफ वेरिएबल, मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हम किसी भी टाइप का वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। यूज फॉर पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन, तो पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव नहीं होता है। 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव क्यों नहीं होता, क्योंकि हम इस क्लास के अंदर दोनों तरह के ही मेथड यूज कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अगर हमें 100% अचीव करना है तो हमें केवल एब्स्ट्रैक्ट मेथड का यूज करना होगा, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड का यूज नहीं करना होगा। बट जावा ने ऐसी फंक्शनैलिटी बनाई है कि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर दोनों तरह के मेथड यूज कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट। इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में कहते हैं कि इसके थ्रू हम 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव नहीं कर सकते। और लास्ट पॉइंट है कि जो सब क्लास होंगी, सब क्लास मतलब जो भी पेरेंट एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट कर रही होंगी दूसरी क्लासेस, उनको उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे उनको ओवरराइड करना जरूरी होता है, मतलब मस्ट है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो एक्सेप्शन आ जाएगी। तो ये हो गए हमारे इंपॉर्टेंट फीचर। अब बात करते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में की पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला की पॉइंट है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास प्रोवाइड अ बेस फॉर सब क्लास, मतलब जो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होती हैं वो सब क्लास के लिए एक बेस बना देती हैं। मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास ये बताती है कि आपको कौन कौन से मेथड यूज करने हैं और वो करने ही हैं, आप उन मेथड को स्किप नहीं कर सकते हो। तो ये बेस बना देती है कि जो भी सब क्लासेस होंगी, जो दूसरी क्लास होंगी जो मुझे एक्सटेंड करेंगी, उनको ये मेथड बनाने ही पड़ेंगे, इसका इम्प्लीमेंटेशन कोड देना ही पड़ेगा। दूसरा कैन नॉट बी यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स, मतलब इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास का आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हो। आपको ऑब्जेक्ट बनाने के लिए एक कंक्रीट क्लास चाहिए होती है जो इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड कर रही होती है, और उस कंक्रीट क्लास का ही आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो, जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल में बताया था। तीसरा पॉइंट है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास से आप केवल सिंगल इनहेरिटेंस अचीव कर सकते हो। तो सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दी थी। तो जिन भी लोगों ने मेरी इनहेरिटेंस वाली वीडियो नहीं देखी तो एक बार वो इनहेरिटेंस वाली वीडियो देख लो, जिससे कि आपको ये समझ आए कि सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, जितने भी टाइप के इनहेरिटेंस हैं वो क्या होते हैं, उनके अंदर काम कैसे होता है। तो यहाँ पे मैं बता रहा था जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है उसके थ्रू हम केवल सिंगल इनहेरिटेंस यूज कर सकते हैं, मतलब कि सिर्फ दो क्लासेस होंगी, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एक कंक्रीट क्लास जो इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड कर रही होगी। फिर चौथा की पॉइंट है कि अलाउस कोड शेयरिंग बिटवीन रिलेटेड क्लासेस, मतलब जो रिलेटेड क्लासेस हैं वो उस कोड को शेयर कर सकती हैं। इसका क्या मतलब है कि एक हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जिसके अंदर कुछ एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैं। अब जो सब क्लासेस होंगी उन सब के पास वो मेथड होगा जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में था। तो इस तरीके से एक कोड को, एक मेथड को सभी सब क्लासेस में
शेयर हो गया। तो ये एक बेस्ट एडवांटेज है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। तो ये सारे की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं इंटरफेस क्या होता है। जावा में इंटरफेस एक ब्लूप्रिंट होता है, यानी कि एक ऐसा ढांचा होता है जो बताता है कि किसी क्लास में क्या क्या होना चाहिए। बट ये काम ये खुद नहीं करता, ये चीज़ ये खुद फॉलो नहीं करता, ये सिर्फ बताता है कि दूसरी क्लासेस में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। मतलब इंटरफेस केवल मेथड स्ट्रक्चर देता है, ना कि उसका इम्प्लीमेंटेशन। वही चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। मतलब जो इंटरफेस होता है वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड का एक कलेक्शन होता है, इसलिए इंटरफेस को एक ऐसा फीचर मानते हैं जिसके थ्रू हम 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं। फिर एक क्लास इम्प्लीमेंट्स एन इंटरफेस। मतलब एक क्लास होती है जो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है और इंटरफेस के अंदर जो मेथड होते हैं उन मेथड का इम्प्लीमेंटेशन कोड देती है। फ्रॉम जावा 8 ऑनवर्ड इट कैन ऑल्सो कंटेन डिफॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड। मतलब जावा 8 के बाद से हम इंटरफेस में डिफॉल्ट और स्टैटिक मेथड भी दे सकते हैं। तो ये हो गई सिंपल डेफिनेशन इंटरफेस की। अब हम देखते हैं कि इंटरफेस में कौन कौन से फीचर होते हैं। पहला फीचर है ओनली मेथड सिग्नेचर विल बी कंटेन। मतलब हम सारे मेथड का एक सिग्नेचर दे सकते हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन कोड नहीं दे सकते हैं। बट ये चीज़ थी जावा 7 तक। जावा 8 से हम डिफ़ॉल्ट और स्टैटिक दोनों तरह के मेथड इसमें दे सकते हैं। इनमें जो वेरिएबल यूज होते हैं वो पब्लिक स्टैटिक फाइनल टाइप के वेरिएबल होते हैं। अगर आप ये चीज़ मेंशन नहीं करते हो तो ऑटोमेटिक पब्लिक स्टैटिक फाइनल वेरिएबल में लग जाएगा। इसके बाद कैन नॉट हैव कंस्ट्रक्टर्स। मतलब कि जो इंटरफेसेस होते हैं उनका हम कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते हैं। सपोर्ट्स मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो इंटरफेस के थ्रू हम मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव कर सकते हैं। और ये चीज़ मैंने आपको डिटेल में बताई थी जब मैंने बताया था कि इनहेरिटेंस क्या होता है। तो जिन भी लोगों ने मेरा इनहेरिटेंस से रिलेटेड लेक्चर नहीं देखा, एक बार वो जरूर देख लो, जिससे कि आपको ये मल्टीपल इनहेरिटेंस समझ में आए। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक क्लास मल्टीपल क्लासेस से मेथड और बिहेवियर इनहेरिट करती है। तो मैंने बताया था ये चीज़ क्लासेस के थ्रू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर क्लासेस के थ्रू ये चीज़ की जाती है, मतलब मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव करने की कोशिश की जाती है, तो उसमें डायमंड प्रॉब्लम का एक बहुत बड़ा इशू रहता है, जिसकी वजह से जावा ने जो मल्टीपल इनहेरिटेंस है वो सिर्फ इंटरफेस के थ्रू ही अचीव करने का प्रोविज़न दिया है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में बैठते हो तो इंटरव्यूअर इन्हीं सब पॉइंट्स में से कुछ ना कुछ चीज़ें पूछ लेता है और आप स्टक हो जाते हो। फिर देख लेते हैं कुछ इंटरफेस के की पॉइंट्स। तो यहाँ पे पहला पॉइंट्स है कि इट प्रोवाइड फुल एब्स्ट्रैक्शन। जो इंटरफेसेस होते हैं वो 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, इसलिए बोलते हैं कि आप इंटरफेस के थ्रू फुल एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हो। दूसरा है कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट। मतलब इंटरफेस का आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको क्लास की ज़रूरत पड़ेगी। जब आप क्लास यूज करोगे तो क्लास में उस इंटरफेस के अंदर जो मेथड हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन कोड भी दोगे, प्लस आप उसी क्लास का ऑब्जेक्ट भी बनाओगे। अगला पॉइंट है बेस्ट यूज व्हेन अनरिलेटेड क्लासेस शेयर अ कॉमन कैपेबिलिटी। तो इसका मतलब है जो इंटरफेस होते हैं वहाँ ज़्यादा यूज में आता है, ज़्यादा अच्छा यूज हो सकता है इसका, जहाँ पे कुछ अनरिलेटेड क्लासेस हैं बट उनको कुछ कॉमन प्रॉपर्टी की ज़रूरत है, कुछ कॉमन फंक्शनैलिटी की ज़रूरत है। तो इस सिचुएशन में इंटरफेस बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। लास्ट है इंटरफेसेस के थ्रू हम मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने अभी आपको बताई थी, और जिन भी लोगों को ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है, तो उसको मेरी प्रीवियस वीडियो देखनी चाहिए, जहाँ पे मैंने डिटेल में सारे इनहेरिटेंस को बताया है। आप एक एक करके उनको समझ सकते हो, विद एग्जाम्पल है, तो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अब हम बात करते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास वर्सेस इंटरफेस। मतलब कि यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में है बट इंटरफेस में नहीं है, और इंटरफेस में है एब्स्ट्रैक्ट क्लास में नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं एब्स्ट्रैक्शन लेवल। तो जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है
तो यही सारी चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती हैं उसमें एब्स्ट्रैक्शन लेवल पार्शियल होता है, बट जो इंटरफेस होता है उसमें फुल एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है मेथड टाइप्स। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मतलब कंकरीट मेथड दोनों तरह के मेथड यूज कर सकते हैं, बट इंटरफेस में हम केवल एब्स्ट्रैक्ट टाइप के मेथड यूज कर सकते हैं। और ये चीज़ केवल जावा 7 तक ही है, क्योंकि जावा 8 के बाद हम डिफ़ॉल्ट और स्टैटिक मेथड भी यूज कर सकते हैं। फिर अगला पॉइंट है कंस्ट्रक्टर, मतलब जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है उसका हम कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, बट इंटरफेस का हम कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते हैं। फिर वेरिएबल, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम किसी भी टाइप का वेरिएबल यूज कर सकते हैं, बट इंटरफेस में हम केवल पब्लिक स्टैटिक फाइनल वेरिएबल का ही यूज कर सकते हैं। उसके बाद है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में एब्स्ट्रैक्ट क्लास में सिंगल इनहेरिटेंस यूज कर सकते हैं, बट इंटरफेस में हम मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अभी एक चीज़ बाकी है, मैंने इंटरफेस को अभी एग्जाम्पल के थ्रू आपको नहीं बताया, तो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको फटाफट बता देता हूँ कि इंटरफेस क्या होता है, कैसे काम करता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने एक इंटरफेस बनाया है, हमने यहाँ कोई क्लास नहीं बनाई है। इंटरफेस बनाने के लिए हमें इंटरफेस कीवर्ड का यूज करना होता है, और ये इंटरफेस का नाम है और ये इंटरफेस की बॉडी है। तो यहाँ पे हमने दो मेथड बनाए हैं, एक स्टार्ट मेथड और दूसरा स्टॉप मेथड। इन दोनों मेथड की हमने बॉडी नहीं बनाई है, क्योंकि ये मेथड एब्स्ट्रैक्ट टाइप के मेथड होते हैं, बट यहाँ पे हमने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज नहीं किया है मेथड के लिए, बट बाय डिफ़ॉल्ट ये एब्स्ट्रैक्ट ही होते हैं, हम यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। फिर है हमारी एक क्लास कार, जिसने व्हीकल को इम्प्लीमेंट किया है। तो यहाँ पे देखिए, हमने एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज नहीं किया, इम्प्लीमेंट्स का यूज किया है। अब इस कार ने इन दोनों मेथड को स्टार्ट और स्टॉप दोनों का इम्प्लीमेंटेशन कोड दिया है यहाँ पे। इसके बाद हमने एक और क्लास ली है बाइक, उसने भी इस व्हीकल को इम्प्लीमेंट किया है, और इस बाइक ने अपने हिसाब से दोनों का इम्प्लीमेंटेशन कोड दिया है, स्टार्ट और स्टॉप का। तो जितनी भी हम सब क्लासेस यूज करेंगे जो इस व्हीकल को इम्प्लीमेंट करेंगे, वो अपने तरीके से ही स्टार्ट और स्टॉप का इम्प्लीमेंटेशन कोड देंगे। इसके बाद एक हमने इंटरफेस एग्जाम्पल नाम का क्लास बनाया है, जिसमें हमने मेन मेथड बनाया है, और इसमें हमने कार और बाइक दोनों का ऑब्जेक्ट बनाया है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो जो रेफरेंस वेरिएबल है वो व्हीकल है, तो इससे कोई इशू नहीं होता। आप इंटरफेस का रेफरेंस वेरिएबल तो बना सकते हो, बट इंटरफेस का आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हो। ऑब्जेक्ट के लिए आपको क्लास ही यूज करनी पड़ेगी, क्लास का ही ऑब्जेक्ट बनेगा। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने स्टार्ट और स्टॉप को कॉल किया है। अब इसको हम रन करके देखते हैं, तो ये दोनों प्रिंट हो गए। एक हमारे कार का स्टार्ट और स्टॉप दोनों मेथड के अंदर का इम्प्लीमेंटेशन कोड है, और दूसरा है बाइक के अंदर के स्टार्ट और स्टॉप के अंदर का इम्प्लीमेंटेशन कोड। तो इस तरीके से काम करता है इंटरफेस। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट एब्स्ट्रैक्शन का, जो कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर यूज करते हैं। तो इस वीडियो में मैंने जो भी एब्स्ट्रैक्शन से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी मैंने डिटेल में आपको बता दी विद एग्जांपल। अब अगर इस लेक्चर में आपको कहीं पे डाउट है तो मुझे कमेंट के थ्रू पूछिए, और अगर इससे कुछ आपको समझ में आया है तो इस लेक्चर को लाइक करिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।